नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में एचएससी स्टडी माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है साथियों हैंड टूल सेफ्टी फॉर सिविल वर्क। यानी कि सिविल वर्क में जितने भी हैंड टूल्स का यूज किया जाता है उसके सेफ्टी कंसिडरेशंस के बारे में आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो सिविल इक्विपमेंट, कोई भी टूल जो सिविल कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज किया जाता है उसका क्या सेफ्टी गाइडलाइंस है, सबसे पहले इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद ईच एंड एवरी टूल जो सिविल वर्क के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में इंडिविजुअल वीडियो के माध्यम से साथियों अपन समझेंगे। तो साथियों, सिविल और कंस्ट्रक्शन साइट पर जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेफ्टी गाइडलाइंस के बारे में और क्या पीपीज मस्ट बी वर्न वाइल वर्किंग ऑफ सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क और क्या क्या अलग सेफ्टी कंसिडरेशंस हो सकते हैं बिफोर यूजिंग द टूल्स, आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलते हैं साथियों और जानते हैं क्या क्या टूल्स और इक्विपमेंट्स हो सकते हैं उनके बारे में। जैसे सिविल और कंस्ट्रक्शन साइट पर या सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जैसे जैक हैमर हो गया, कंक्रीट वाइब्रेटर हो गया, बार बेंडिंग मशीन्स हो गई, टाइल्स प्लाईवुड कटर हो गया, हैमर हो गया, चिजल हो गई, हैंड टूल्स और रैस्प हो गया, सोवेल एंड होय हो गया, ड्रिल मशीन्स हो गया, ग्लास कटिंग मशीन्स हो गया और डिगिंग टूल्स। इन सब का यूज सिविल वर्क और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए किया जाता है। तो साथियों, यानी कि तो सबसे पहले सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए क्या क्या पीपीज मस्ट बी वर्न एट साइट है उसके बारे में जानते हैं। यानी कि सिविल और कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान क्या क्या पीपीज अपने को पहन के रखने ही चाहिए जब भी काम अपन कर रहे हो उस टाइम। साथियों, तो क्या सबसे पहले आ गया पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हो गया जो सुरक्षा के लिए जो भी दिशा निर्देश है उसमें व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे एक फर्स्ट आ गया वाइड विजन गॉगल, सेफ्टी ग्लासेस और है फेस शील्ड। यानी क्या जो वाइड विजन यानी जो चौड़ी दृष्टि वाला चश्मा है उसका यूज करना है, सुरक्षा चश्मा हो गया या फेस शील्ड हो गया। इन सब का यूज इसलिए किया जाता है कि कहीं से भी डेब्री से या धूल मिट्टी के कण है तो वो फेस शील्ड के माध्यम से अपने और गॉगल्स के माध्यम से अपनी आंखों में या मुंह में ना जा पाए। और उसके अलावा कहीं पे भी वेल्डिंग कटिंग का काम हो रहा हो तो फेस शील्ड लगा के या फेस। उसके अलावा साथियों सेकंड आ गया है ईयर मफ्स और ईयर प्लग्स। यानी कि ईयर मफ्स और ईयर प्लग का यूज करना है या जहां पे भी इक्विपमेंट रनिंग हो रहा हो या एचईएमएम रनिंग अपना काम कर रही हो या हाई नॉइजी इलाका हो वहां पे अपने को ईयर मफ और ईयर प्लग का यूज करना ही करना है। सेफ्टी बूट्स विथ स्टील टो गार्ड्स, यानी क्या स्टील टो गार्ड के साथ जो भी सुरक्षा जूते हैं उनका अपने को यूज करना है एट वर्किंग साइट पर। और उसके अलावा फोर्थ है अदर फिटेड क्लोथिंग वर्किंग एरिया। यानी क्या और अन्य हमेशा अपने को फिटेड क्लोथिंग के साथ काम करना चाहिए, ना कि ढीले ढाले वस्त्रों के साथ काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कन्वेयर बेल्ट पे आप काम कर रहे हो, आप ढीले ढाले वस्त्रों के साथ काम कर रहे हो तो कहीं पे भी फंस के आपको चोटग्रस्त कर सकता है। फिफ्थ आ गया है साथियों वेल फिटेड ग्लव्स दैट अलाउ ए गुड ग्रिप्स ऑफ द टूल। यानी क्या अच्छी तरह से फिट दस्ताने जो उपकरणों की अच्छी पकड़ को अलाउ करता हो उसका यूज अपने को हमेशा ही करना चाहिए। अब आ गया साथियों अदर कंसिडरेशंस, यानी कि और क्या बातें हो सकती है और क्या सेफ्टी कंसिडरेशंस हो सकता है उसके माध्यम से जानते हैं। अदर कंसिडरेशंस यानी क्या इसमें आ गया है साथियों फर्स्ट टेक वर्न डैमेज्ड और डिफेक्टिव टूल्स आउट ऑफ सर्विस एंड डू नॉट यूज देम। यानी टैग का यूज या इस तरीके से टैग लगा के उन्हें अलग से एक डेजिग्नेटेड स्थान पे रख देना चाहिए ताकि डिफेक्टिव और जो भी डैमेज टूल है उनका यूज कोई अदर पर्सन भी ना कर सके। सेकंड आ गया साथियों इसका इंश्योर द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशंस बिफोर कनेक्टिंग टू पावर सोर्सेज एंड और बैटरी पैक पिकिंग अप और कैरिंग द टूल्स। यानी क्या किसी भी इक्विपमेंट्स को पावर से कनेक्ट करने से या बैटरी पैक से कनेक्ट करने से पहले या उपकरणों को वहां से हटाने से पहले यह सुनिश्चित करना है कि अपने को कि जितने भी स्विच है जो इलेक्ट्रिक स्विच है या इलेक्ट्रिक सोर्सेज है वो उनके सारे स्विच और वो सारे कट ऑफ हो या बंद हो। थर्ड आ गया साथियों डू नॉट वियर लूज क्लोथिंग और ज्वेलरी, कीप योर हेयर क्लोथिंग एंड ग्लव्स अवे फ्रॉम मूविंग पार्ट्स। यानी क्या ढीले कपड़े व आभूषण कभी नहीं पहने काम के समय, अपने बालों कपड़ों और दस्तानों को जितने भी मूविंग पार्ट्स है उनसे हमेशा ही दूर रखें। फोर्थ आ गया साथियों इसका मैग्नेटिक ड्रिल मशीन प्लग्स मस्ट मैच द आउटलेट, नेवर मॉडिफाइड द प्लग इन एनी वे, डू नॉट यूज एनी एडेप्टर प्लग्स। यानी क्या जितने भी जो मैग्नेटिक ड्रिलिंग मशीन है उनके प्लग आउटलेट से मेल खाना चाहिए। प्लग को कभी भी किसी तरीके से कोई भी मॉडिफाइड नहीं करना चाहिए और किसी भी एडाप्टर प्लग का उपयोग हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए एट वर्किंग साइट पर। फिफ्थ आ गया साथियों इसका टूल सर्विस मस्ट बी परफॉर्म्ड ओनली बाय क्वालिफाइड रिपेयर पर्सनल टू अवॉइड इंजरी। यानी क्या जो टूल्स की जो सर्विस है वो खाली परफॉर्म ओनली क्वालिफाइड पर्सन जो होता है उसके उन्हीं से केवल अपने को
परफॉर्म करवाना है, यानी कि केवल जो भी कंपिटेंट पर्सन है यानी कि जो मरम्मत कर्मी है उनके द्वारा ही किया जाना चाहिए। 6 आ गया है साथियों इसका, इंश्योर दैट द नीडल वाइब्रेटर्स डायमीटर करेस्पॉन्ड्स विद द कंसिस्टेंसी ऑफ द कंक्रीट, यानी कि अपने को यह भी सुनिश्चित करना है कि जो सुई का वाइब्रेटर, सुई का व्यास है यानी कि जो डाया है स्थिरता से मेल खाना चाहिए। यानी कि 7 आ गया है, स्टील बार बेंडर शुड बी स्टॉप एट वंस इफ द मोटर इज टू हीट और द वर्किंग डिस्क प्लटर इन द वर्किंग प्रोसेस, यानी कि स्टील बार बेंडर को मशीन को बंद कर देना चाहिए अगर मशीन ज़्यादा हीट हो रही हो तो, और जो भी वर्किंग काम है या कार्यशील डिस्क फड़फड़ा रही हो तो स्टील बार बेंडर को तुरंत अपनी स्टील बार बेंडर मशीन को तुरंत बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा साथियों, यूज द टूल्स ओनली फॉर द पर्पज फॉर विच इज इट वॉज इंटेंट एंड डिजाइंड, यानी कि उपकरण का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करना चाहिए जिसके लिए इसको डिजाइन किया गया है, ना कि किसी अलग पर्पस के साथ इसका यूज करना चाहिए। ऑलवेज पोस्ट साइंस वार्निंग ऑफ वेट फ्लोर्स नियर द एरिया बीइंग क्लीन्ड, यानी कि साफ किए जाने वाले क्षेत्र के पास हमेशा गीले फर्श की चेतावनी देने वाले संकेत लगाए जाने चाहिए, यानी कि साइनेज बोर्ड लगे होना चाहिए। 10 आ गया साथियों, विन हैंडिंग tools to other persons as well as while carrying tools, all sharp tools must be kept in shed holsters, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति को उपकरण सौंपते समय तथा उपकरण ले जाते समय सभी धारदार जो शार्प एजेस टूल्स और औजार को होल्स्टर में रखना चाहिए, यानी कि किसी ऐसे बक्से में रखना चाहिए जहां पे किसी अन्य व्यक्ति को चोट या हल्की सी खरोच भी ना लगे। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि सिविल वर्क या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हैंड टूल सेफ्टी पर्पज। तो साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से अपन ने जाना है कि किस तरीके से सेफ्टी गाइडलाइंस का पालन करके अपन इंजरी और अदर किसी भी तरह की कोई भी एक्सीडेंट इंसिडेंट से अपन बच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।